आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे वर्गमूल निकालना। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ऐसे देता है कि निम्न संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा 36, दूसरा है 900 और तीसरा है 144। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, जिसके बाद आप लोग को वर्गमूल निकालना आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आपको तीसरी, चौथी, पाँचवीं कक्षा में ये सभी को पढ़ा जाता है कि कैसे इस तरह क्वेश्चन को हल किया जाता है। ठीक है, तो जिनको नहीं आता उनको सबसे पहले बता देते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। ठीक है, देखिए वर्गमूल मतलब जैसे हमारा कोई संख्या, वर्गमूल कोई भी संख्या का निकाला जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी संख्या हमारा दिया गया है, अगर उसका वर्गमूल जैसे ये 16 दिया गया, अगर पूछ रहा है कि इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसी संख्या जिसका उसी में गुना करने पर हमारा 16 आना चाहिए, वैसी संख्या क्या होता है वर्गमूल होता है। जैसे अगर 16 का वर्गमूल निकालना है तो 4 को अगर 4 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो इसका मतलब 16 का वर्गमूल कितना है 4 है। ठीक है, आगे इसको बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती है। पहला है हमारा भाग विधि से, भाग विधि से भी हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, और दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि से। इन दोनों विधियों से हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिसको आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझाया जाएगा। उसके बाद आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हमारा वर्गमूल अगर 4 दिया हुआ है कि इसका 4 का वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। कोई भी एक ऐसी संख्या जिसका उसी संख्या में गुना करना है तो हमारा 4 आना चाहिए। तो वो ऐसी कौन सी संख्या है 2 का अगर हम लोग 2 में गुना करते हैं तो कितना आता है 4। तो इसका मतलब 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2 हो गया। उसी तरह 16 है, 16 में 4 का अगर 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा। तो मतलब 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4। और उसी तरह 49 है, 49 में कोई 49 अगर कोई एक ऐसी संख्या सोचना है जिसका उसी संख्या में गुना करे तो 49 है। वैसी संख्या कौन है 7 गुना 7 करने से 49 आता है। तो इसका मतलब 49 का जो वर्गमूल है वो कितना है 7 है। गुना उसी संख्या को 2 बार करना है, लेकिन उसका आंसर जो होगा वर्गमूल का वो कितना होगा 1 ही बार होगा। वो हमारा संख्या कितना होगा 7 होगा। अब हम लोग समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या दिया, वैसी संख्या जो किसी दूसरे संख्या से नहीं कटे। जैसे कि मान लीजिए अगर 2 है, ये क्या है, ये सिर्फ 2 ही से कटता है। अगर 4 है तो ये क्या होता है 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। और यहाँ पे देखिए 2 है, ये भी 2 से कटता है, 3, 5 है, ये सभी संख्या सिर्फ खुद से ही कटेगा, बाकी किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। यही संख्या क्या होता है अभाज्य संख्या होता है। हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से ही इस तरह क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे देखिए अब हम लोग हल करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 36। हम लोग को 36 को हल करना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे होगा। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 36 लिखेंगे, एक लाइन ऐसा खींचेंगे। अब इसको हम लोग सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, अभाज्य संख्या। तो कितना है 2 से भाग देंगे तो 18 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 9 हो जाएगा। अब 2 से भाग नहीं लगेगा, अब 3 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे 1 हो जाएगा। कितना आ गया यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग 2 संख्याओं का एक जोड़ा बनाएंगे। जैसे ये दोनों संख्याओं का एक जोड़ा, ये 2 संख्या, और दोनों समान संख्या रहना चाहिए। जैसे 2 है तो इसका एक जोड़ा बना, 3 है तो एक जोड़ा बना है। इसका आंसर कितना होगा, ये दोनों में से एक संख्या लेना है, ये 2 3 में से एक 3 लेना है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 3 2 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 36 का रूट 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और हम लोग दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कितना है 900 है। सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग देने से 450, फिर 2 से भाग देंगे 225 हो जाएगा। अब ये 2 से भाग नहीं लगेगा, अब कितना से भाग लगाएंगे हम लोग 3 से, तो 75 हो जाएगा। फिर 3 से भाग लगाएंगे तो 25 हो जाएगा। अब 3 से ही भाग नहीं लगेगा, अब 5 से भाग लगेगा। ये हमारा कितना हो गया, अब इसको सभी को लिख लेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5।
अब दोनों दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, समान संख्याओं का। तो दो दो में से एक दो निकल जाएगा, इन दोनों तीन में से एक तीन निकल जाएगा, इन दो पाँच में से एक पाँच, मतलब 3 दूना 6 बचे 30, मतलब 900 का जो वर्गमूल है वो कितना आता है हमारा, 30 आता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 144, इसको भी उसी तरह निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। 2 से लगाएंगे 72 में, फिर 2 से लगाएंगे 36 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 18, फिर 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। अब सभी को लिख लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, इसमें से 1 2 आएगा, फिर इसमें से 1 2, इसमें से 1 3, 3 दूना 6 दूना 12। तो 144 का जो वर्गमूल आएगा हमारा कितना आएगा, 12 आंसर आएगा। ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं तो हमेशा इसी तरह से हल करेंगे। अभाज्य संख्याएं को आप लोग को याद रखना है, आप लोग उस सबसे छोटी संख्या से शुरू करेंगे और उसको पूरा अंत तक, जब तक एक नहीं आ जाए तब तक उसको काटना है। तो आपका उस तरह से, और दो दो संख्याओं का एक जोड़ा बना के आप लोग को आंसर निकाल लेना है। यही इस तरह क्वेश्चन को ऐसे ही हल किया जाता है। ठीक है।